अब कर्म भी भगवान 3 प्रकार के बताते हैं, 3 बताए ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ये तो ज्ञान तो बता दिया, अब कर्म बताते हैं। नियतम संग रहितम राग देश कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। दो ही 3 बातें हैं गीता जी में, 5-4 बात से ज्यादा नहीं है। घुमा फिरा के कोई भी तरह से वो बात समझ में आनी है बस। हे अर्जुन, जो भी कर्म मनुष्य करे, एक तो शास्त्र की विधि के अनुसार, शास्त्र की विधि से नियत किया हुआ कर्म, और कर्तापन का अभिमान नहीं हो कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैंने, मेरा है, ये नहीं, और फल की कामना न हो। ऐसे पुरुष जो कर्म करते हैं, उनका न तो किसी कर्म से या फल से या प्राणी से या पदार्थ से न तो राग होता है न द्वेष होता है। भी पहले गया ना, कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं और अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं, उसका राग द्वेष कुछ नहीं होता है, क्यों? कर्तापन का अभिमान नहीं है, होना है, कर्तव्य हो रहा है। बिना राग द्वेष के किया गया जो कर्म है वो सात्विक कहा जाता है। न फल की कामना है, न राग है, उससे आसक्ति है उस कर्म में, न द्वेष है, न कर्तापन का अभिमान है, और स्वभावतः हो रहा है। जैसे स्वभावतः भूख लगी है तो भोजन करेगा, स्वभाव है प्यास लगेगी तो पानी पिएगी, उसमें कर्तापन का क्या है? इसी तरह से उसके जो भी कर्म होते हैं, सेवा होती है, कोई किसी को कुछ देने का हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो स्वभाव में है उसका, उस स्वभावता जो हो रहा है उसका अभिमान नहीं होता। जो कर्ता बनता उसको अभिमान होता, तो वो कर्ता नहीं बनता। वो कर्म जो होगा ना वो सात्विक कर्म है, जो बंधन का कारण ही नहीं। अब राजस कर्म के लक्षण बताते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होते, बड़े बड़े रूप में किए जाते हैं, बहुत परिश्रम जिसमें करते हैं, यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े नाम करने के लिए, तो बहुत परिश्रम से युक्त होता है, और भोगों की उसमें चाहना रहती है, फल की कामना रहती है, और साथ में अहंकार रहता है कि हम इतना कर रहे हैं, किसको कुछ देगा तो पेपरों में छपवाओ, तो फोटो खिंचवाओ। तो कहते हैं ऐसे पुरुष द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो राजसी कर्म का, उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको फल मिलेगा, ऊपर वाले को कोई फल नहीं। और तामस कर्म के लक्षण अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। जो तामसी मनुष्य है वो, उनका क्या स्वभाव है कि कर्म कर दिया, इसका परिणाम क्या होगा, ये फल, इसकी कोई पहले से कोई इसकी परिणाम की परवाह नहीं, किसी को कष्ट होगा ये भी कोई परवाह नहीं है, और मैं इतना बड़ा काम उठा करके कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इसकी भी कोई चिंता नहीं, परिणाम की कोई। और इसमें कहते हैं कि बड़े बड़े कोई काम भी करना हो तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए विचार करके कि उतना ही बड़ा काम उठाना चाहिए कि घर में नौकर चाकर है, उनको भी काम करना होगा, परिवार को भी और लोगों को भी। तो इस काम के करने में किसी का जी न दुखे, किसी को कष्ट न हो, इस विचार से काम करना चाहिए। जो भृत्य है काम करने वाले, उनको भी कष्ट नहीं होना चाहिए, मानसिक या शारीरिक, इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो न तो कर्म करता तो परिणाम सोचता है, और न किसी की हिंसा होती है, किसी का जीव दुखता है कि जिसमें जीव मरते हैं कि उसके भी कोई परवाह नहीं, और अपनी सामर्थ्य है कि नहीं करने की, इतना बड़ा उठा सकूंगा कि नहीं मैं काम, इसका भी कोई विचार नहीं करेंगे। देखा देखी को चढ़ा दिया, चलो करो। अब इतना बड़े मेरी सामर्थ्य है सामर्थ्य, लेकिन कंजूसी के मारे मैं करूंगा नहीं, भी सामर्थ्य का विचार नहीं, और इतना संग्रह करके खाली रखूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। न तो करने में न करने में, दोनों में कोई परिणाम हानि हिंसा का उसको विचार नहीं है। केवल अज्ञान से, मूर्खता से जो करता है, मूर्खता से कर्म आरंभ कर देता है, वो कर्म तामस कहा गया। बड़े बड़े काम कर लेगा मूर्खता से, और इसका परिणाम क्या होगा, लोगों को कितना कष्ट होगा, किसी की हिंसा करनी होगी, सब कोई परवाह शुरू कर
और अपनी सामर्थ्य है कि नहीं ये भी पता नहीं, बच्चे पीछे बाद में चाहे भीख मांगो। अच्छा, विवाह शादियां में आजकल यही हो रहा है, विवाह शादी में आज यही हो रहा है, देखा वही तो कर्म है ना। लेकिन केवल नाम के लिए, केवल दिखावे के लिए अपनी सामर्थ्य का भी पता नहीं है, और किसी को कितना कष्ट होगा इसके भी पता नहीं है, और वो काम, ये तामस कर्म है आजकल। आजकल की विवाह शादी तामस कर्म हो गया, खाली दिखावा हो गया, परिणाम का कुछ पता नहीं। कर्जा ले लेंगे, जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, दरिद्र हो जाएंगे, मगर करना ये तामस क्या है।